आपने अगर दोस्तों Realme का फ़ोन लिया है तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया है Realme के C63 या कोई भी इस मॉडल के रिलेटेड कोई और भी आपका फ़ोन है तो चलेगा। इस वीडियो में मैंने आपको बताया है इसके टिप्स एंड ट्रिक के बारे में जो कि आप सबको जानना चाहिए। चाहे आप Realme का कोई भी मोबाइल आप चलाते हैं ना, तो ये वीडियो आप देख लेंगे। आप बिल्कुल अनारी हैं, ज़्यादा मोबाइल के बारे में एक्सपर्ट नहीं है, तो इस वीडियो को अंत तक देखते देखते आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीख जाओगे जो कि आप बोलते कि भाई ये चीज़ तो मैं दोस्त से पूछ रहा था, ये चीज़ मुझे वहाँ से नॉलेज मिल रहा था। तो ये सारा नॉलेज एंड टिप्स एंड ट्रिक जो है ना, फ़ोन के अंदर जो छुपा हुआ ट्रिक है वो सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। छोटे से लेके बड़े ट्रिक को वीडियो को जरूर देखिएगा। मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरा नाम संदीप है, आप देख रहे हैं ये हमारा टेक ड्रॉइड हिंदी यूट्यूब चैनल। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी आपको कर देना है। ओके, वीडियो की ओर हम बढ़ते हैं। सबसे पहला काम हमारा रहेगा कि दोस्तों फ़ोन के अंदर ना जो ऐड आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे भी ऐड आने लगता है, ऐसे करो तो ऊपर में ना यहाँ पे देखिए ये आपका खुल गया, ये भी आपको ऐड आपको यहाँ पे दिखने लगता है, ये सब ऐड वगैरह दिखने लगता है। मतलब फ़ोन में बीच में ऐसे टिप दो ना, ये भी आ जाता है। हम इसको क्लीन करेंगे। सबसे पहला काम हमारा रहेगा फ़ोन को क्लीन करना। इसके ऊपर क्लिक करके रखें, ऐसे करें, सेटिंग आ जाएगा। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे 2-3 सेटिंग आपको कर लेना है। मैं फटाफट बताते जाता हूँ, आपको जो ना समझ में आए वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। देखिए वो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए स्वाइप डाउन ऑन दी होम स्क्रीन, इस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन पैनल का ड्रॉवर कर दीजिए। आपका ऐड खत्म हो जाएगा और प्लस में दूसरा फ़ायदा होगा कि आपका यहाँ पे बिल्कुल फास्ट में ओपन हो जाएगा ये वाला ऊपर वाला क्विक सेटिंग। ऊपर से ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, बस बीच में करोगे ऐसे आ जाएगा। ओके, अब दूसरे सेटिंग की ओर बढ़ते हैं जो कि हमारे ये ड्रॉवर में ही मिलता है। वो है दोस्तों ऐप स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग स्पीड। मैं फास्ट कर देता हूँ इसको। फास्ट में थोड़ा यूनिक लगता है, मोबाइल फास्ट में काम करता है दोस्तों। जैसे एप्लीकेशन मुझे कोई ओपन करना हुआ ना, ये मैंने ओपन किया तो काफ़ी फास्ट में खुल जाएगा, क्लोज भी फास्ट में हो जाएगा। तो ये चीज़ का थोड़ा फ़ायदा आपको मिल जाता है। ठीक है, तो अब चलो ये दो चीज़ें तो हो गई। और एक और मैं आपको बताना चाहूँगा, आइकॉन पुल जेस्चर, ये वाला आप देखिए। ओके, यहाँ पे ना हम आइकॉन पुल डाउन जेस्चर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट की बात करते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे ना आपको मिल जाता है होम स्क्रीन एंड ड्रॉवर। तो यहाँ पे आपका जब ये अगर स्टैंडर्ड मोड है ना, तो आप जब ड्रॉवर मोड कर देते हैं तो ड्रॉवर मोड में करने के बाद ना आपका ऐप खुलने लगता है, ऐप ओपन करने वाला आ जाता है। और यहाँ पे आपको शो ऐप सजेशन या डिस्प्ले कीबोर्ड व्हेन ओपनिंग, जैसे ये ओके कर देते हैं ना, तो आपका देखिए कीबोर्ड आ जाता है ऑटोमेटिक। अगर आप इसको बंद करना चाहते हैं, आप अपने ये कीबोर्ड जो आने वाला प्रॉब्लम आपको लगता है तो इसको बंद करना चाहते हैं, तो देखिए इसको बंद कैसे करेंगे। कीबोर्ड ऑटोमेटिक खुल जाना। सेटिंग में जाइएगा, होम स्क्रीन मोड पे जाइएगा, ओपन एंटरिंग कीबोर्ड, इसको बंद कर दीजिए। ठीक है, डिसेबल वाला इन यूज़ कर दीजिए, बस हो गया, अब वो नहीं आएगा। ओके दोस्तों, यहाँ से हम बढ़ते हैं अगले फीचर की ओर, जो कि है हमारा दोस्तों मोबाइल का इंटरनेट स्पीड। आप चाहते हैं आपके मोबाइल के अंदर जो आप इंटरनेट स्पीड चलाते हैं उसका इस तरह से स्पीड दिखे कि भाई वो कितना वो स्पीड दे रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलता है। जैसे मेरे में ना इंटरनेट स्पीड कितने का दे रहा है वो देता है, कितना Mbps का स्पीड चल रहा है। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं, आपने देख लिया होगा, ये स्पीड हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो इसको आप चाहते हैं करने के लिए तो सबसे पहला काम आपको करना है क्या, मोबाइल के सेटिंग में जाना है। मोबाइल के सेटिंग में जाने के बाद नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार, फिर स्टेटस बार, फिर रियल टाइम स्पीड नेटवर्क, ये आपको चालू कर देना है। फिर आपके मोबाइल में जो है आपको वो देखना शुरू हो जाएगा आपका इंटरनेट स्पीड। दूसरी चीज़, बैटरी स्टाइल को अगर आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे अभी ऐसा दिख रहा है, आपको चाहना है, आप चाहते हैं कि थोड़ा राउंड स्टाइल में करना, तो इस पर क्लिक करो, बैटरी पे, राउंड स्टाइल। अब देखिए आपका बैटरी कैसा हो गया, गोल हो गया बिल्कुल। आप चाहते हैं वापस से कर देना, वैसे ही आपका वही हो गया। और नोटिफिकेशन आइकन में ना आप चाहते हैं, जैसे देखिए ये हरा कलर का है ना एक ऐप आइकन, आप चाहते हैं यहाँ पे कि नहीं भाई कलरफुल नहीं आए, नंबर में सिर्फ दिखे, तो आपको देखिए ये सिर्फ ना क्लीन आपका रहेगा, नोटिफिकेशन भरा हुआ नहीं रहेगा।
आप इरिटेट नहीं रहोगे हमेशा अगर वो चीज़ करके रखोगे तो। वैसे अगर आप ये करके रखोगे तो आपको जितना ऐप में नोटिफिकेशन आएगा सारा नोटिफिकेशन आपको यहीं पे आएगा। ये चीज़ है दोस्तों कुछ बातें। और मैं आपको बताना चाहूँगा अगले सेटिंग के बारे में जो कि बहुत ही यूजफुल है, जो कि बैटरी को लेकर के है दोस्तों। हर कोई Realme फ़ोन यूजर को ये पता होना चाहिए जो नया फ़ोन लेते हैं। स्पेशली मोबाइल के सेटिंग में जाने के बाद नीचे आपको आना है, बैटरी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बैटरी में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे स्मार्ट चार्जिंग आपको मिलता है, चार्जिंग लिमिट भी देखने के लिए मिलता है। जब आप दोस्तों यहाँ पे स्मार्ट, ये दोनों में से तो कोई ना कोई चालू होना ही चाहिए, ठीक है। अगर स्मार्ट चार्जिंग है तो अच्छा है। क्यों अच्छा है, क्या फ़ायदा है इसका? इसका फ़ायदा ये होगा दोस्तों, जब आपके बैटरी आप चार्ज में लगा के छोड़ देने की आदत है ना, तो ये बेस्ट आपके लिए रहता है। ऑटोमेटिक वो 95% पे जैसे ही चार्ज होगा वो स्लो हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ है। 80% से ही थोड़ा स्लो चार्जिंग होना शुरू कर देगा। अब एक चीज़ मिलता है चार्जिंग लिमिट। चार्जिंग लिमिट चालू करेंगे ये बंद हो जाएगा। ये है क्या भाई? चार्जिंग लिमिट का मतलब होता है बैटरी को 80% से ज़्यादा चार्ज होने के लिए नहीं देना। तो भाई हमारा मोबाइल है तो हम क्यों ना बैटरी को फुल चार्ज करेंगे, पूरा चार्ज क्यों नहीं करेंगे? नहीं दोस्तों, देखिए इससे होता है कि अगर आपका आदत है फ़ोन को हमेशा चार्ज पे छोड़ देना, तो ये चार्जिंग लिमिट आपको यूज़ करना चाहिए। ऐसा इसीलिए कि इससे बैटरी का आयु आपके लिए ज़्यादा आपका चलेगा, ज़्यादा लंबा चलेगा। 1 साल बाद भी ना आप 100% चार्ज करोगे ना, और 1 साल बाद आप 100% बैटरी को चार्ज करोगे, ऐसे आपको कम मिलता बाद में बैकअप। बट ये चीज़ आप करके रखोगे तो ज़्यादा फर्क नहीं मिलेगा, आपका बैटरी बिल्कुल नया जैसा काम करेगा जितना पहले बैकअप मिलता था। ये चीज़ है, ये चीज़ को एक लिमिट कर देता है। 80% से ज़्यादा चार्ज को ये बढ़ने ही नहीं देता है। आप 24 घंटे चार्ज में लगा के छोड़ दो फ़ोन को, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब ये चीज़ तो आप समझ गए। तो नहीं कुछ तो ये स्मार्ट चार्जिंग तो जरूर चालू करके रखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा देगा। और आपको यहाँ पे मोर सेटिंग आपको देखने के लिए मिलता है। मोर सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों आपको मिलता है बैटरी, ऑप्टिमाइज बैटरी यूज, परफॉर्मेंस मोड। इस पर क्लिक करेंगे ना तो ये परफॉर्मेंस मोड में ज़रूर से ज़रूर आपको स्मार्ट परफॉर्मेंस मोड पे आपको डाल के रखना है, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा गेम खेलते हैं, गेम में मैच खेलते हैं, तब आप हाई परफॉर्मेंस डाल के रखिएगा, हाई परफॉर्मेंस मोड। इसमें आपका बैटरी ज़्यादा खर्च होगा और थोड़ा परफॉर्मेंस ज़्यादा मिलेगा, हीटिंग भी करेगा, लेकिन हाँ आपको गेम में बहुत गेमिंग एक्सपीरियंस आपको अच्छा मिलेगा। लेकिन आपको एक गेम से नहीं मतलब है हमको, तो आपको जो है ये स्मार्ट परफॉर्मेंस मोड में रख देना है करके, ये चीज़ का फ़ायदा होगा आपको। और यहाँ पर आपको ऐप क्विक फ्रीज, इसका मैं फ़ायदा आपको बताता हूँ। पहले ऑप्टिमाइज बैटरी यूज़ का बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, जैसे स्पेशली बात कर लें फेसबुक या कोई ये सब है ना, जैसे अमेजन है ऊपर में, तो इसको ना हमेशा ऑलवेज आस्क जरूर कर दीजिए, नहीं तो ऑटो ऑप्टिमाइज कर दीजिए। ये जब भी अपने बैटरी, आपके फ़ोन में बैटरी लेना चाहेगा ना, आप सबको ऑटो ऑप्टिमाइज ही कर दो, फेसबुक व्हाट्सएप को छोड़ के, नहीं तो फेसबुक को भी कर दो। किसी पे क्लिक करोगे ऐप के ऊपर तो ये ऑटो ऑप्टिमाइज आ जाएगा। ऑटो ऑप्टिमाइज में होगा कि भाई ये ऑटोमेटिक ना ऐप को चालू ही होने नहीं देगा, चालू होगा तो ऑटोमेटिक ये ऑप्टिमाइज करके ऐप को बंद कर देगा। तो ये चीज़ का फ़ायदा है, बैटरी में फ़ायदा होगा, बैकग्राउंड में नहीं चलेगा। और ऐप क्विक फ्रीज, इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि जैसे कि ये ऐप है, मैं इसको ना बहुत कम यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं इसको अनइंस्टॉल करना नहीं चाहता हूँ, और ये मेरा रोज़ रोज़ भी नहीं यूज होता है, लेकिन ये बैकग्राउंड में तो बैटरी लेता है। इसको क्लिक करके ना फ्रीज मोड में डाल दो। फ्रीज मोड में डालने से आपके बैटरी ना कम खर्च करेगा, ये कम क्या नहीं के बराबर खर्च करेगा। तो ये चीज़ का फ़ायदा है दोस्तों, आप इसको फ़ायदा उठाइए। मुझे तो बहुत सही लगता है ये फीचर। ये आपके बैटरी को बहुत बचाएगा, बैटरी को भी और इंटरनेट को भी बचाएगा। अब यहाँ से हम ना बाहर निकलते हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और मैंने आपको बताया ही नहीं, पावर सेविंग मोड। पावर सेविंग मोड में अगर ये आप कर दोगे ना, पावर सेविंग मोड ये वाला, तो आपका फ़ोन दोस्तों बहुत ज़्यादा ये सुपर पावर सेविंग मोड ये वाला, तो आपका फ़ोन ब्लैक हो जाएगा, बिल्कुल आपका सब कुछ डार्क हो जाएगा। कम ऐप आपको, जैसे देखिए ये मैंने कर दिया टर्न ऑन, ये बिल्कुल आपका ब्लैक कलर का हो जाता है। और इससे ना एक चीज़ होता है, अब यहाँ पे ना सिर्फ इतना ही ऐप यूज होगा। अब यहाँ पे जो आपका फेवरेट है, जो ज़रूरी है, जैसे आपका मान लेते हैं क्रोम है, एक और आप ले लेते हैं म्यूजिक सुनने वाले, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, घूमने के लिए जा रहे हो, आपको बैटरी बहुत बचाना है, तो अपना जो ज़रूरी ऐप है सिर्फ उसी को रखिए। और यहाँ से आप बाहर नहीं जा सकते हो,
ठीक है। ऊपर से आप खींचोगे ना तो आप देखिए बिल्कुल इतना सा ही दिखेगा। भाई इतना दिखने का क्या फ़ायदा, पहले तो ज़्यादा आपको दिखता था। तो ये आपका फ़ोन दोस्तों लॉक करोगे, लॉक खोलोगे, फिर वहीं पे आ जाओगे, मतलब इससे ज़्यादा आपको होगा ही नहीं कुछ यूज। इसका क्या फ़ायदा होता है, तो भाई इसका फ़ायदा ये होता है कि आपके फ़ोन की बैटरी आपको बहुत ज़्यादा आपको बैकअप देते हैं। आपको ये समझ लो कि आपका जो 100% बैटरी है ना, आप 3 दिन तक भी आप चला सकते हो सुपर पावर सेविंग मोड में, मैं गारंटी के साथ दे सकता हूँ। नॉर्मली फ़ोन को चलाओगे तो म्यूजिक सुनना, कॉल लगाना, ये सब करोगे तो थोड़ा बहुत फ़ोटो खींचना, तो ये घूमने में आपको बहुत काम देगा। तो इसलिए आप ये चीज़ को जान तो ज़रूर लो, भले यूज करो या ना करो, जान के रखना चाहिए। फिर एग्जिट है, एग्जिट पे क्लिक करेंगे और एग्जिट सुपर पावर सेविंग मोड ओके कर दीजिए। अब आपका फ़ोन बिल्कुल नॉर्मल मोड में चला जाएगा, कुछ सेकंड लेगा, आपका फ़ोन बिल्कुल नॉर्मल मोड में चला गया। ये देख सकते हैं अभी आपके फ़ोन में सारा ऐप आपको आ रहा है ना, जैसे देख सकते हैं, और ये आपको सारा आ रहा है, आपको दिख रहा है। तो यही एक फ़ायदा होता है इसका दोस्तों कि आपके फ़ोन के अंदर ना बिल्कुल आपको बैटरी बहुत ज़्यादा आपको बैकअप देता है, वो वाला ट्रिक सुपर पावर सेविंग मोड। बाकी बात कर ले कैमरे के बारे में भी मैं आपको 1-2 ट्रिक बताना चाहूँगा। कैमरे के अंदर आप जाते हैं तो आपके फ़ोन में ऊपर में देखिए गूगल ये आपको मिल रहा है ना, इसका क्या फ़ायदा है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने 1 मिनट मैं आपको दिखाता हूँ क्या फ़ायदा है। ये है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। मेरे फ़ोन में ना मान लेते हैं कोई फ़ोटो है, या तो मुझे अभी कैमरे में इंस्टेंट मुझे कुछ कोई सामान है, मुझे इस सामान ये क्या है मुझे नहीं पता, मुझे इसको लेना है। तो जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ओपन कैमरा कर देता हूँ, ओपन कैमरा ऑल कर दो परमिशन, और अभी मैं ना ये सामान है एक, मैंने इसका फ़ोटो क्लिक कर लिया, फ़ोटो मैंने खींचा और ये देखिए ऑटोमेटिक ये मेरे सामने आ गया कि वो क्या था नहीं था, ये मिलेगा कहाँ मिलेगा, अगर ऑनलाइन मुझे चाहिए तो ऑटोमेटिक ये बता देता है। उसी तरीके से मान लेते हैं फ़ोटो लाइव में नहीं है, आपके मोबाइल में फ़ोटो है और वो चीज़ आपको चाहिए, तो भाई कोई गाना रहता है तो गाना को तो हम ऑर्डर कर देते हैं, फ़ोटो रहेगा तो क्या फ़ोटो को ऑर्डर करेंगे क्या? और नाम भी आपको नहीं है पता उस फ़ोटो का, तो सर्च कैसे करोगे? तो देखो ये मैजिक है। यहाँ पे क्लिक करो गैलरी पे, अलाउ करो परमिशन, अलाउ ऑल, और ये मेरा फ़ोटो है, ठीक है, मुझे इसी के बारे में चाहिए। इस फ़ोटो में ना एक चीज़ है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, ये वाला देखो। अब ये स्क्वायर को ना ऐसे कर दो सिलेक्ट कि मुझे ना इससे मतलब है, ये क्या है मुझे ये बता दो। ये ऑटोमेटिक सर्च करके नीचे दे रहा है, ये देखिए सेम ये मुझे खोज करके इसने बता दिया कि भाई ये क्या है, कितने रुपये का है, ये सब कुछ बता दिया। इसी का फ़ायदा है। तो ये कैमरा का मैजिक आप ज़रूर जान के रखिए, क्योंकि बहुत सारे चीज़ ऐसे मिलेंगे जिसका कि आप नाम नहीं जानते हैं, और वैसे सिचुएशन में ये आपको बहुत मदद करेगा। आपने कैमरा का चलिए ये ट्रिक तो जान लिया, बाकी एक और ट्रिक आपको जानना चाहिए कि जैसे इस पर क्लिक करोगे ना तो रिटच है, यहाँ पे क्लिक करोगे रिटच। जैसे आपको अगर थोड़ा बहुत पिंपल्स या फेस पे कुछ दाग धब्बे हैं ना, तो इसको जब आप फुल कर दोगे ना तो आप जब फ़ोटो लोगे रिटच को फुल करके, जैसे देखिए अभी ये येलो हो गया, अब आप फ़ोटो लोगे तो बिल्कुल वो आपको हाई क्वालिटी में थोड़ा ज़्यादा स्किन पहले से अच्छा मिलेगा फ़ोटो, ये चीज़ है। बाकी ओरिजिनल आपको पसंद है तो ओरिजिनली फ़ोटो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। तो ये थी कुछ चीज़ें दोस्तों, उम्मीद है वीडियो में आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि आपको हमारी और भी वीडियो की जानकारी मिले। और मैं आपसे मिलता हूँ किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आपके पास कौन सा मोबाइल है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ये हर एक Realme फ़ोन चलाने वाले के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि वो भी इस चीज़ को जान पाएंगे। थैंक यू, मैं मिलता हूँ आगे वीडियो में, बाय।